दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहने के लिए एक दूसरे की मन समझना और उसे खुश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी, अगर आप ये फॉलो करते हो तो अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा आप खुश रख सकते हो। और अगर आप लड़का सुन रहे हो तो भी अपने वाइफ के ऊपर इसमें से 2-4 पॉइंट ऐसा है जो आप प्रयोग कर सकते हो। और आखिर में मैं लास्ट एक पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो दोस्तों सारा पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, अपने हस्बैंड को मेंटली सपोर्ट करें। देखिए दोस्तों, शादी के बाद हर लड़का ये चाहता है कि उनकी जो वाइफ हो ना वो उनको मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, उनके दोस्त बने। तो मेंटली सपोर्ट किसे कहते हैं? जैसे वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, उसके बारे में आप पूछिए। फिर आपके हस्बैंड को लगेगा कि उनके लाइफ में, उनके काम में आपको इंटरेस्ट है, तो इससे वो आपको अपने आप के करीब महसूस करेंगे। और मेंटल सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो? उनके वो जो बात बोल रहे हैं ना, अक्सर पतियों का ये शिकायत रहते हैं कि हम कुछ बोलते हैं, हमारी वाइफ ध्यान से उसको सुनती ही नहीं है। तो जब पति कोई भी बात कर रहा हो ना, तो आप दिमागी तौर पे वहाँ हाजिर रहिए, मतलब कि शारीरिक तौर पे तो वहाँ रहती ही हो, अगर आपका मन कहीं और चले तो आप बातों को ध्यान से नहीं सुन पाओगे। तो आप मेंटली तौर से वहाँ पे रहिए और उनके बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इससे भी आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। और मेंटली सपोर्ट आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई फ्यूचर प्लान आप बना रहे हो तो उनके साथ बनाइए। वो कुछ बोल रहे हैं तो आप ज़रा ध्यान से उसको सुनिए, आप भी अपना जो राय है वो रखिए। तो दोनों में मिल के फ्यूचर प्लान बनाइए। इस तरह से आप उनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेंटली सपोर्ट करेंगे, उनके दोस्त बनेंगे, तो आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, रिलेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। बीबियाँ क्या होती है ना, छोटी छोटी बातों पे बहुत नाराज़ हो जाती है और मुंह फुला के बैठ जाती है। तो ये पहले पहले तो 2-4 बार ठीक लगेगा, लेकिन अक्सर अगर ऐसे करेंगे बीबियाँ तो हस्बैंड को ये इरिटेशन होता है। ठीक है, उनको लगता है अरे मैं कुछ भी कर लूँ, ये कभी खुशी नहीं होती है। तो ऐसे करके आप दोनों में दूरियां बढ़ने लगेंगे। तो आप हमेशा कोशिश करना खुश रहने की, ख़ास तौर पे जब वो थक हार के ऑफिस से लौट रहे हैं, ठीक है, मतलब काम से लौट रहे हैं, या फिर वो किसी मेंटली टेंशन में है कोई भी काम को लेके, कोई भी बात को लेके, तो उस टाइम में आप ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो आपको देख के भी उन्हें ऊर्जा मिलेगी, उनको अच्छा महसूस होगी। तो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों ये है, उनके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए। हर लड़के का यही सपना होता है कि जो उनकी वाइफ हो वो अपनी माँ की तरह उनकी माँ, और अपने पापा की तरह उनके पापा का भी रिस्पेक्ट करे। तो आप कोशिश कीजिए उनकी जो फैमिली है, उनकी जो माता पिता है, उनको रिस्पेक्ट करने की। और दोस्तों चौथी जो पॉइंट है ये है दोस्तों, बेकार की बहस ना करें, बेवजह बहस ना करें। देखिए दोस्तों, हस्बैंड वाइफ में एक जगह जब आप रहते हो, कोई ना कोई बात में मतभेद तो हो ही जाता है। लेकिन क्या है ना, छोटी छोटी बातों पे अगर आप हर बात में अगर आप बहस करने लगोगे तो यही बहस बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और क्या होगा, इससे आप दोनों में दूरियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जो छोटी मोटी विषय पे जो छोटा मोटा बहस है ना, उससे आप थोड़ा बच के रहिए। जितना हो सके बहस को आप इग्नोर करके चलिए, अवॉइड करके चलिए। ठीक है, पांचवी जो पॉइंट है दोस्तों ये है, उनकी जिम्मेदारियों को भी आप बांट ले। जैसे कि वो अगर जॉब कर रहे हैं और आप भी जॉब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं आपके पैसे बस आप शॉपिंग करोगे, उड़ा दोगे और उनके पैसे से ही घर चलेगा। तो ऐसा मत कीजिए, उनके साथ जिम्मेदारियां भी बांट ले। अगर आप भी पैसा कमा रहे हो तो आप भी अपना पैसा संसार में लगाइए, ठीक है, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में लगाइए। तो इससे भी बहुत ज़्यादा दोनों में प्यार बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारियां बांट लोगे तो उनको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। और अगर आप हाउसवाइफ हो, मान लीजिए आप कोई भी जॉब नहीं करती हो, आप पैसा इनकम नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर आप कैसे जिम्मेदारियां बांट सकते हो? मान लीजिए उनका जो काम है, जैसे बिजली का बिल भरना, या पेरेंट्स मीटिंग में वो अकेले जाते हो ऐसे, या फिर बाजार वो रोज करते हो, इस टाइप से कुछ तो उनका काम होगा ना जो बस वो ही करते हैं। तो आप क्या करना,
कभी कभी उन कामों को खुद भी कर लेना कि चलिए आज मैं भर दूंगी बिजली का बिल, या फिर मैं ले आऊँगी स्कूल से बच्चे को, या फिर मैं चली जाती हूँ आज पेरेंट्स मीटिंग, ऐसे। तो या फिर पेरेंट्स मीटिंग में हम दोनों चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो जिम्मेदारियां हैं ना, जो वो अकेले करते हैं, वो दोनों मिलके बांट लीजिए। तो इससे भी आप दोनों में करीबी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों जो एक मैं बोनस पॉइंट देने वाली थी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अच्छा करने के लिए। तो ये है दोस्तों शक। बेवजह शक मत कीजिए, शक बहुत ही बुरी चीज़ है। एक बार अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये आ जाए तो रिलेशन को मतलब पूरा खा जाती है, खोखला कर देती है। तो बेवजह शक मत कीजिए, उनको प्यार दीजिए, और जो मैं बाकी सारे पॉइंट्स बताई इनको फॉलो कीजिए, तो आप दोनों में तीसरा कभी नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, कभी भी शक मत कीजिए। तो जो आज 6 पॉइंट बताई, इसको ज़रूर से ज़रूर आप अपनी लाइफ में फॉलो करना, फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ज़रूर अच्छी होगी।